हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंजन राजपूत। और आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 14 करने वाले हैं। अभी तक जो भी वीडियो मैंने शूट किए थे, लगभग 13 लेक्चर्स, वो मैंने पेन टैब से किए थे, है ना। मैं ट्राई करूंगा कभी कि जितने भी टॉपिक्स मैंने पेन टैब पे पढ़ाए हैं उसको वापस मैं एक बार स्मार्ट बोर्ड पे पूरा रिवाइज करा दूँ, है ना। क्योंकि पेन टैब पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता सीधा सीधा। ओके, लेकिन आप जो भी वीडियो आएंगे वो प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड पे ही आएंगे, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा आज का टॉपिक क्या है, कमीशन वाले क्वेश्चन करने वाले, है ना। ये भी बहुत फेवरेट पार्ट है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, कमीशन वाला बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ अलग नहीं है। मैं फिर से एक ही चीज़ बोलूँगा, इसको अलग कैटेगरी में बांध के नहीं देखना है, कॉन्सेप्ट तो वही यूज होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि a salesman is allowed 12% commission, okay, on total sale made by him and a bonus of 1% on the sale over 15,000, okay, over 15,000 if the total earning of a salesman is 7,650, find the total sales। okay, पहले मैं प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, फिर क्या लॉजिक यूज करना है वो भी समझाऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं टोटल सेल कितना है, लेट टोटल सेल्स बी एक्स रुपीज। टोटल सेल कितना है, एक्स रुपीज। ठीक है, अगर टोटल सेल एक्स रुपीज है, ठीक है, तो पहले 15,000 पे कितना कमीशन लग रहा है, मिल रहा है 12% का। कितना मिल रहा है, 12% का। मतलब 15,000 पे का कितना मिल रहा है उसको, 12% मिल रहा है, ये कमीशन मिला। प्लस जो बाकी बच गया, तो टोटल अगर x है तो अब कितना बच गया, देखिएगा x माइनस 15,000, यही तो बच गया, x माइनस 15,000 बच गया। अब ये जो बच गया इस पे कितना कमीशन मिल रहा है, 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब पहले 12 मिल रहा था, इस पे कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 13% मिल रहा है। ये उसकी अर्निंग हो गई, है ना। कि पहले 15,000 पे 12% प्लस अब 15,000 से जो भी आगे का इनकम है वो कैसे निकालेंगे, टोटल में सब 15,000 घटा दीजिए, बाकी जो बच गया उस पर कितना मिल रहा है, 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। और ये टोटल मिलकर के कितना मिला, देखिए 7,650 रुपया, ये इसकी टोटल इनकम हो गई, है ना। तो एक तो तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, नो डाउट, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा, बट मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब ध्यान दीजिए, अब जो ट्रिक जनरेट हुआ वो यहीं से हुआ है, कुछ अलग नहीं है, उसको अलग कैटेगरी में मत बांधिए। अब ध्यान से देखिए, है ना, कि 15,000 का 12%, ठीक है, और जो बच गया उसका कितना, 13%, है ना। अगर मैं इसको दोनों को अलग अलग पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं, है ना, तो अलग अलग पार्ट में इसको मैं डिवाइड करके बता रहा हूं कि पहले का सेल कितना है, मान लीजिए 15,000, पहले का सेल कितना है, देखिए 15,000, ठीक है ना। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि अगर उसकी सेल 15,000 होती तो कितना परसेंट कमीशन देना पड़ता, 12% देता हो। कितना देता, 12% देता, ठीक है ना। मान लीजिए उसकी सेल 15,000 से ज्यादा हुई, कितना ज्यादा, कुछ भी मान लीजिए डेटा x ज्यादा हुई, 15,000 प्लस x मान लेते हैं, ये उसकी टोटल सेल हुई, है ना। 15,000 से x ज्यादा हुई। अब उसको कमीशन कितना मिल रहा है, इस पे कमीशन कितना मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा इनकम हुआ उस पर कितना मिल रहा है, 13% हो रहा है। कितना मिल रहा है, 13%। जो एक्स एक्स्ट्रा, अच्छा टोटल, ये तो टोटल हो गया, है ना। इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूं, मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा कितना हुआ, x, तो x पे कितना मिल रहा है, 13% मिल रहा है, x पे कितना मिल रहा है, 13% मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इस पे भी 13% मिलता, ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस पे 12% मिल रहा है, इस पे 13% मिल रहा है, मतलब 12 प्लस 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 12 प्लस 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। कौन सा, 15,000 के बाद जो कमाया उस पे। तो दो पार्ट में मैंने सेल को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला 15,000 और बाकी का x, टोटल 15,000 प्लस x, ये टोटल सेल हो गया, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से मानेंगे, टोटल x मानेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ 15,000, यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वाला कितना हो जाएगा, x माइनस 15,000, वो भी कर सकते हैं, है ना। और अगर आप चाहें तो मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना हो जाएगा, x माइनस 15,000, लीजिए मैं सेम तरीका अपना रहा हूँ,
ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। ये यही सेम चीज लिख रहा हूँ, जो इधर लिखा वही उधर लिखा हुआ है ना, कि 15,000 पे कितना लग रहा है 12%, और x माइनस 15,000 पे कितना मिला 13%, 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। मैं अगर ये बोलूं कि अगर इस पे भी उसको 13% मिलता, अगर इस पे भी उसको 13% मिलता, तो टोटल कमीशन उसको कितना मिलता, सोचिए टोटल कमीशन कितना मिलता उसको, टोटल कमीशन कितना मिलता उसको, टोटल सेल का 13% हो जाता, होता कि नहीं, है ना। अभी क्या दो अलग अलग परसेंटेज है, तो क्या होगा आपको दो बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका 12% फिर इसका 13%, क्यों ना परसेंटेज को इक्वल कर दें, या तो इसका 1% घटा दो या इसका 1% बढ़ा दो, तरीका तो यही है। लेकिन ये चूंकि अननोन है तो यहां हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये नोन है, हमको पता है 1% की वैल्यू कितनी है 150 रुपया, 1% की वैल्यू कितनी है 150। तो अगर ये मान लीजिए कि अगर उसको 15,000 पे भी कितना मिलता 13% का कमीशन मिलता, तो टोटल कमीशन कितना मिलता उसको, टोटल सेल का 13%, टोटल सेल का कितना जाता 13%, तो टोटल अभी मिल कितना रहा है 7,650, 7,650 मिल रहा है। 1% और दे दो इसको, 1% और दे दो, तो 15,000 का 1% कितना हो गया 150 रुपया, 150 और दे दो, कितना मिलेगा उसको अब 7,800 मिलेगा, कितना मिलेगा 7,800। और ये जो 7,800 है वो क्या है, टोटल सेल का 13% है, टोटल सेल का क्या है, अब देखिए ना 150 ऐड कर दिया ना हमने, यहाँ 13% मिल रहा था, यहाँ 12 मिल रहा था, 1% हमने और उसको दे दिया, अब हो गया टोटल का 13%, टोटल सेल का 13% चला गया उसके पास, और वो 13% किसके इक्वल है 7,800 के। हमें क्या निकालना, टोटल सेल, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी थी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी 100% की, है ना। 13% इज इक्वल टू 7,800, सीधा सीधा दिख रहा है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 600, है ना, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 600, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000, कितनी आ जाएगी 60,000, टोटल सेल कितना आ जाएगा 60,000, कितना आ जाएगा 60,000। तो इसी से ये डिराइव हुआ ट्रिक, है ना, ये कुछ अलग नहीं है ना। आप ध्यान से देखेंगे इसको, अगर आप पूरा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, है ना, यहाँ पे देखिए दो पार्ट में है, ये पहला पार्ट और ये बाद का पार्ट, है ना, ये क्या है बाद का पार्ट, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमें ये लॉजिक नहीं लगाना, इससे क्या होगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। हमें यही अप्रोच लगाना है, प्लस और माइनस डेविएशन वाला, है ना। 1% का डेविएशन है, 1% हमने क्या किया इसको एक्स्ट्रा दे दिया, 1% क्या किया हमने एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर दोनों सिमिलर कैसे है ना, दोनों देखिएगा सिमिलर कैसे दिखेगा, है ना। आप ध्यान से देखिए, इधर आंसर आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिएगा दोनों एक ही चीज़ है, तब आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, है ना, तब आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये कितना देखिए 7650 लिखा हुआ है ना, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, बस हमने क्या किया बीच का 2-3 स्टेप गायब कर दिया। कैसे देखिए, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए इधर, ये 15,000 का कितना है 12%, ये क्या है x का 13%, है ना, 13% ऑफ x, माइनस देखिए, माइनस क्या देखिए 15,000 का 13%, 15,000 का 13% माइनस में, और यहाँ 15,000 का 12% प्लस में, क्या आएगा ये माइनस 1% ऑफ 15,000 नहीं आएगा क्या, देखिए तो, है ना, और इक्वल टू कितना लिया 7650, तो 13% ऑफ x, 13% ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 1% ऑफ 15,000 कितना आएगा 150, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 13% ऑफ x कितना आएगा 7650 प्लस 150, दैट इज 7800। अब देखिए यही सेम चीज यहां भी आया था, है ना। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, बिना समझे अगर ट्रिक यूज करेंगे मजा नहीं आएगा। अब वही का बीच का जो 2-3 स्टेप है हमने डायरेक्ट क्या किया, डाइल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया, सीधा हम इस स्टेप पे पहुंच गए, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे लास्ट स्टेप पे, इसका बाद सीधा आंसर आएगा, इसका सीधा आंसर आएगा, है ना। तो आप बेसिक को अगर आप ब्रेक करेंगे तो वही ट्रिक निकल करके आएगा, ठीक है। हमने क्या किया 1% क्या किया, उधर जाके क्या हुआ देखिए ऐड हो गया, है ना, जो कि किसके इक्विवेलेंट आ गया 13% ऑफ x के इक्विवेलेंट आ गया, है ना। वही काम हम वहां भी कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम एंड बोनस ऑफ 1% ऑन सेल ओवर 20,000, है ना। अभी मान लेते हैं पहले क्या 20,000 का सेल है, इसके ऊपर मान लेते हैं कि x का सेल है ना। अब चाहो तो x माइनस 20 ही मान सकता हूँ, है ना। मान लिया एक्स्ट्रा सेल कितना x, इस पर कितना मेरा कमीशन 9% का,
इस पर कितना मिल रहा है 1% एक्स्ट्रा, तो 9% प्लस 1% मिल रहा है। ठीक है, तो क्यों ना हम टोटल का 10% मान ले, हम मान लेते हैं कि यहाँ भी 10% मिल रहा है। तो अब इसको कितना मिल रहा है, देखिए 6800, कितना मिल रहा है उसको 6800, 6800 मिल रहा है ना। कब, जब इसका 9% इसका 10% मिल रहा है तो 6800। अगर पूरे का 10% मिलता तो कितना मिलता उसको, तो यहाँ पे 1% ऐड कर दीजिए, कितना 20,000 का 1% कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, मतलब कितना हो जाएगा 6800 पहले मिल रहा था, 1% और दे दीजिए, कितना हो गया 200, कितना हो गया 7000, कितना हो गया 7000। अब उसको कमीशन कितना मिलेगा 7000, और ये 7000 टोटल सेल का कितना परसेंट है 10%। देखिए ना, यहाँ पे 1% बढ़ा दिया, यहाँ पे 1% ऐड कर दिया, कितना मिल रहा 10%, यहाँ भी कितना मिल रहा 10%, तो टोटल सेल का कितना मिल रहा है उसको 10%, जो कि कितना है 7000। 10% इज इक्वल टू कितना 7000, 7000। हमें क्या निकलना है टोटल सेल, मतलब 100% या 100 यूनिट ले लीजिए, जो भी ले सकते हैं आप, कितना हो जाएगा 70,000, कितना हो जाएगा 70,000। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि सेल्समैन इज अलाउड इतना % कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल ओवर 10,500। ओके, इफ हिज टोटल अर्निंग इज 1990, फाइंड द टोटल सेल। फिर से वही सवाल, अभी स्टार्टिंग का 10,000 है ना, और प्लस एक्स कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा है वो, तो स्टार्टिंग का 10,000 पर कितना मिल रहा है 5:1/2%, 5:1/2%। बाद में 0.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 5.5 है, आधा और मिल रहा है, मतलब कितना मिल रहा है 6% मिल रहा है। यहाँ पे आधा % क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्यों ना आधा % यहाँ भी दे दिया जाए उसको, तो टोटल का कितना हो जाएगा 6%। तो अगर मैं आधा % इंक्रीज कर दूं प्लस 0.5% अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू कितनी है देखिए 100, तो आधा % की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, मतलब 50 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और पहले मिल कितना रहा था 1990, और यहां भी 6% हो गया, यहां भी 6% हो गया, तो टोटल सेल का 6%, टोटल सेल का 6% किसके बराबर हो जाएगा 1990 जो मिल रहा था प्लस 50 उसको अब और मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा कि यहां तो 6% मिल ही रहा था, यहां 5.5% ही मिल रहा था बेचारे को, मैंने क्या किया आधा % और दे दिया उसको, आधा % कितना बना 50 रुपया, 50 और दे दिया तो 50 ऐड कर दिया, कितना हो गया 2040। ये जो 2040 बना, ये टोटल सेल का कितना % हुआ 6%। देखिए ना, यहां भी 6% कमीशन, यहां भी 6% कमीशन, तो टोटल सेल का कितना मिला उसको 6%। इसकी वैल्यू कितनी है 2040, तो सीधा सीधा दिख रहा है ये 6% का वैल्यू हो गया, 6 से कैंसिल हो जाएगा, देखिए 6 × 18 6 × 40 कितना आ गया 340, 340 ये हो गया 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 34,000, कितना हो जाएगा 34,000। देख रहे हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए अ कंपनी अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल एंड अ 51% बोनस है ना ऑन सेल ओवर 15,000 इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड 52,350 in the company after deducting his earning from the total sale made by him, find the total sale। है ना, क्वेश्चन को बस घुमा दिया, आपको घूमना नहीं है, लैंग्वेज तो वही है भाई। 12% पर कितने पे मिल रहा है कमीशन में 15,000, 15,000 है ना, बाद में कुछ कमाया उसने एक्स्ट्रा एक्स, पहले 15,000 पे कितना मिल रहा है 12% कमीशन, बाद में क्या आ रहा है उसके ऊपर क्या मिल रहा है 1% एक्स्ट्रा, मतलब 12% प्लस 1% यहां मिल रहा है। मान लीजिए अगर 1% उसको यहां भी एक्स्ट्रा कमीशन मिलता तो कितना मिलता है, 1% बढ़ा दीजिए, कितना आएगा 1%, 150 आ जाएगा, है ना, यहां भी प्लस 1% कर दीजिए, कितना मिलेगा 150 मिलेगा, है ना, 150 और मिलेगा, है ना। तो टोटल कितना लिया वो 13%, 150 अगर मैं और ऐड कर दूं, है ना, जबकि अभी बताया नहीं है कि कितना उसको मिला, उसको छोड़ दीजिए, है ना। उसने कितना जमा किया कंपनी को कितना दिया 52,350, 52,350 इतना कंपनी को डिपॉजिट किया वो, यही ना, है ना। कब, इस पे 12% कमीशन लिया और इस पे 13% कमीशन लिया, है ना, इस पे 12% इस पे 13%, ये कमीशन लेने के बाद वो इतना कंपनी को वापस करके आया, इतना कंपनी को वापस करके आया। अभी देखिए मजा नहीं आ रहा है, अभी हुआ क्या 12% लिया, मतलब कंपनी को क्या किया वो कितना वापस किया, इसका 88% वापस किया और इसका 87% वापस किया,
तो ये इक्वेशन बनाने में मजा नहीं आएगा, लेंदी हो जाएगा। दोनों इक्वल हो तो मजा है। तो मैंने क्या किया, 1% उसको और कमीशन दे दिया। तो 1% अगर और दिया मतलब कितना दिया, 150 उसको और दे दिया। अगर 150 उसको और दे दिया मतलब 150 क्या होगा, सेल्समैन को फायदा हो गया। तो कंपनी को 150 का क्या हो गया, घाटा लग गया ना। मतलब कंपनी को 150 रुपया क्या मिलेगा, कम मिलेगा। कंपनी को 150 रुपया कम मिलेगा। कितना मिला कंपनी को अब, 52,200 ही मिला। पहले कितना मिला था, 52,350 मिला था। लेकिन मैंने क्या किया कि 150 रुपया और सेल्समैन को दे दिया कि लो वापस ले जाओ। अब सेल्समैन टोटल कितना लेके गया, 13% लेके गया। अब अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक क्या लेके गया था, इसका 12%, इसका 13%। हमने 150 उसको और दे दिया और पूरे का क्या कर दिया कि जाओ पूरे का 13% तुम रखो। मतलब कंपनी को मिला कितना, टोटल का 87%। कितना मिला, 87%। मतलब ये जो कंपनी को मिला ये किसकी वैल्यू है, 87% की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, टोटल सेल। अब जो भी निकालना निकाल लेंगे। पूछता सेल्समैन कितना लेके गया, तो 13%, 13% की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। 1% की वैल्यू क्या होगा, डिवाइड बाई 87 कर दीजिए, है ना। अगर 1% की वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 52,200 डिवाइड बाई 87। होपफुली डिवाइड होना चाहिए। हो रहा है क्या डिवाइड, 7 8 से तो 56, 6 से हो रहा लग रहा है। 7 छक 42, 8 छक 48, 52, बिल्कुल हो रहा है। ये 6 टाइम कितना आ गया, 600। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 600। अगर पूछता कि सेल्समैन कितना लेके गया था तो 13%, 13 छक 7800 लेके गया वो। लेकिन ये नहीं पूछा, टोटल सेल पूछा है। तो अगर 1% 600 है तो 100% कितना हो जाएगा, 60,000। कितना हो जाएगा, 60,000। कितना हो जाएगा, 60,000। ओके। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए इसमें। फिर से देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। देखिए 9% कमीशन ले रहा है वो, है ना। टोटल सेल मेड बाय हिम सेल्समैन एंड बोनस ऑफ इतना ओवर 20,000, मतलब 20,000 तक, है ना। 20,000 तक, पहला 20,000 जो सेल करेगा, है ना, उस पर कितना ले रहा है, उस पर ले रहा है 9% का कमीशन ले रहा है। इसके बाद एक्स्ट्रा जो आएगा, है ना, एक्स्ट्रा जो एक्स जो भी सेल करेगा उस पर 1% का बोनस, मतलब 9% प्लस 1% लेगा वो, है ना। 1% एक्स्ट्रा लेगा वो, ठीक है। मतलब 20,000 का 9% ले रहा है और एक्स का 10% लेके जा रहा है वो, ठीक है। ये ले जाने के बाद कंपनी को कितना वापस किया, वो 63,200 वापस किया। आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग, अपना जो भी उसका कमाई है निकाल लिया, जो भी है ना वो उसको कमीशन मिलता था वो निकाल लिया। कंपनी को वापस किया वो 63,200, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको 9 यहाँ पे 10 क्यों, दोनों को बराबर क्यों ना कर दिया जाए, उसको पूरा 10% क्यों ना दे दिया जाए। मतलब यहाँ पे 1% उसको और क्यों ना दे दिया जाए। अगर 1% और दे दूं मतलब कितना और दे दूं उसको, 200 रुपया और दे दिया जाए उसको। किसको, सेल्समैन को, कि 200 और लेके जाओ। अगर 200 और लेके गया सेल्समैन मतलब कंपनी को 200 का घाटा होगा। मतलब कंपनी को क्या हो जाएगा, 200 का घाटा हो जाएगा। मतलब कंपनी को अब कितने मिलेंगे, 63,000। कितने मिलेंगे, 63,000 मिलेंगे कंपनी को, है ना। और ये 63,000 किसके बराबर होगा, टोटल 10% लेके गया वो, मतलब क्या ये 90% के इक्वल नहीं हो गया। सोचिए 10% अगर कमीशन लेके चला गया सेल्समैन तो कंपनी को कितना मिला, 90%। और ये 90% किसके इक्वल है, देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, है ना। 9 7 63, कितना आ गया, देखिए 700। कितना आ गया, 700, है ना। 1% का तो 100% कितना हो जाएगा भाई, 100% कितना हो जाएगा, 70,000। कितना हो जाएगा, 70,000। ओके, सो 70,000 इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे लग रहा है कि पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। एक दो क्वेश्चन और कर लें क्या। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अ कंपनी अलाउड 5% कमीशन, है ना, अप टू द सेल ऑफ 10,000 एंड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन द सेल ओवर 10,000, है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डेटा अलग दिया है ना। हालांकि बात वही बोल रहा है, कुछ नया नहीं दिया, बस बोलने का तरीका बदल दिया। देखिए कैसे, अभी पहला जो 10,000 कमा रहा है, पहला जो 10,000 कमा रहा है ना, उस पर क्या दे रहा है, 5% का कमीशन दे रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड कमीशन ऑफ 4% सेल्स ओवर 10,000, 10,000 के बाद जो भी एक्स्ट्रा कमा रहा है उस पर कितना दे रहा है, 4% दे रहा है। मतलब 4% का मतलब क्या हो गया, 1% क्या कर रहा है, कम दे रहा है ना, है ना। क्या कर रहा है, 1% कम दे रहा है, कितना दे रहा है यहाँ पे, 4% दे रहा है। कितना दे रहा है, 4% दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको 5 - 1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इसका 1% हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि x अननोन है। जो भी छेड़छाड़ करना है यहां पे करना है। यहां पे कितना दे रहे हैं हम, 4% प्लस 1% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, है ना। इधर कितना दे रहे हैं, 4%, यहां पे कितना दे रहे हैं, 4 + 1। क्यों नहीं यहां भी 4% ही उसको दिया जाए,
यहाँ भी उसको क्यों ना 4% ही दिया जाए, 1% एक्स्ट्रा क्यों दें। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, इसका कितना आएगा भाई 100 रुपया। क्या कितना आ रहा है 100 रुपया, है ना। टोटल कितना उसने डिपॉजिट किया 31,100। कंपनी को कितना दिया उसने 31,100। 31,100 उसने कंपनी को वापस किया, कब, इसका 5% लेने के बाद और इसका 4% लेने के बाद, इतना वापस किया। मैंने क्या सोचा कि अलग अलग क्यों, उसको टोटल 4% ही दिया जाए, 1% एक्स्ट्रा क्यों मैं दूं, है ना। मैंने क्या किया 1% एक्स्ट्रा उससे ले लिया, तो इसका 1% कितना होगा 100 रुपया। 100 रुपये मैंने क्या किया उससे ले लिया, कम दिया उसको। अभी तक क्या ज्यादा दे रहे थे, अभी क्या किया हमने 100 रुपया कम दिया उसको। जब 100 रुपया कम दिया तो सेल्समैन को घाटा हुआ, लेकिन कंपनी को 100 रुपये का क्या होगा फायदा होगा। मतलब अभी जो इसको हम दे रहे थे 31,100, अब इसके पास कितना जाएगा कंपनी के पास 31,200। कितना कंपनी को मिला 31,200। परसेंटेज में कितना मिला आप खुद देखिए, टोटल का कितना दिया आपने उसको 4%। यहाँ भी 4, यहाँ भी कितना दिया 4, 5 नहीं दिया, 1% उससे ले लिया वापस, तो कितना दिया 4। टोटल सेल का कंपनी को कितना गया 4%, सॉरी सेल्समैन को कितना गया 4%, कंपनी को कितना मिला 96%। 4 ही गया ना, हाँ 96%। इस 96 की वैल्यू कितनी दी हुई है 312,100। क्या है फाइंड द टोटल सेल, क्या निकलना फाइंड द टोटल सेल, है ना। तो 100% की वैल्यू निकालनी है ना। 96% की वैल्यू कितना है 312,000। डेटा सही है ना, देख लेंगे 312,000। ये 96% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100% की वैल्यू आ जाएगी। 24 से देखते हैं साथ कट जाए, 24 से कट रहा है क्या 24 7, हाँ 24 से कट रहा है, नहीं बिल्कुल कट रहा है। 24 1 7 2, 24 दिया 72, ये कट गया देखिए, 24 चौक 96, है ना। 4 से ये कट जाएगा वापस, 4 से काट दीजिए, 4 दिया 12, 1 4 दूनी 8, 2 4 5 20, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 32,500। 32,500 नहीं है क्या, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया हमने। 31,100, 100 बढ़ गया, बिल्कुल सही है ना। 32,200, 31,200, ठीक है। को वापस देख लेते, 4 से 24 से काटा 24 7 2, है ना, तो 24 दिया 72, सही है बिल्कुल, है ना। और 1300 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं 1300 को 4 से काटूं, कितने से काटा 1300 को 4 से ना, 24 चौक से, हाँ 4 से काटूं तो कितना आएगा भाई। 1300 को 4 से काटेंगे तो 13 चौक 52, 4 से काटा ना, तो 4 दिया 12, 1 आएगा 2 1 0, तो 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20 है, बिल्कुल सही है। 32,500 ही आ रहा है ना। तो शायद यहाँ पे करेक्शन होगा, देख लीजिएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 32,500, 32,500, हाँ लगभग आना भी चाहिए 32,500 के आसपास, है ना। कितना होगा 32,200, सॉरी 32,500। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन एनी गिवन मंथ, है ना, A man earns A% कमीशन ऑन फर्स्ट सेल ऑफ 1000, है ना। मतलब अगर आपने किसी भी मंथ में आपने बेचना शुरू किया सामान, पहला जो 1000 का आप सेल करके आएंगे उस पर आपको A% कमीशन मिलेगा, कितना A%, एंड फर्दर सेल बाकी का जो सेल करेंगे उस पर B% कमीशन मिलेगा। कह रहा है कि 2 महीने में उसने क्या किया, पहले महीने में 3000 सेल किया, दूसरे महीने में 4000 सेल किया, तो कमीशन कितना मिला, पहले महीने में कितना कमीशन मिला 900, दूसरे महीने में कितना कमीशन मिला 1300। तो अब देखिए कि कमीशन टोटल मिला कैसे होगा। पहला जो कमीशन मिलेगा कितना मिलेगा A% ऑफ 1000, है ना, 1000 का A% प्लस बाकी कितना बच गया 2000, तो B% ऑफ कितना 2000, ये मिला के टोटल कितना मिल गया उसको 900 रुपया। मैं पूरा पहले डिटेल में बता दे रहा हूं। दूसरा महीना में 4000 रुपया सेल किया, तो पहले तो सेम मिला होगा, पहले 1000 पे कितना मिला होगा A%, प्लस एक्स्ट्रा कितना कमाया इस बार 3000, तो 3000 पे कितना मिला होगा B%, और टोटल कितना मिला उसको 1300, टोटल कितना मिला 1300। ये इसी तरीके से तो कमीशन मिला होगा ना, कि पहले मैंने 3000 का सेल किया, 3000 का सेल किया भाई, तो ठीक है 1000 पे A% मिल गया, बाकी जो बच गया 2000 उस पर कितना मिल गया B%, टोटल कितना कमा लिया 900, टोटल कितना कमा लिया 900, ठीक है। तो ये तो तरीका होगा लिखने का। हम यही सजेस्ट करेंगे कि इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सोचिए कि ये जो 400 रुपया एक्स्ट्रा मिला, ये कहां से एक्स्ट्रा आया। पहले महीने में 900 कमाया, दूसरे में 1300 कमाया, कहां से
100 एक्स्ट्रा कमा लिया भाई, है ना। तो ये चीज तो दोनों में सेम है, ये तो दोनों में कॉमन है ना। डिफरेंस कहाँ आया 400 का, तो यहाँ आया, देखिए यहाँ पे वो 2000 पे मिला B%, यहाँ पे 3000 पे मिला B%, 1000 पे B% एक्स्ट्रा मिला, मतलब B% ऑफ 1000 इज इक्वल टू, बोल सकते हैं क्या, 400, सीधा सीधा हिसाब। या दूसरा तरीका वही है, दिस माइनस दिस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए इक्वेशन को, ये कैंसिल हो जाएगा, 3000 माइनस 2000 1000, डायरेक्ट यही निकल के आएगा, कुछ नया नहीं आएगा, है ना। तो सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा कमाया वो 400, कहां से कमाया, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल किया उसने 1000 रुपया, और उस एक्स्ट्रा 1000 पे कितना मिला होगा, B%, यही किसके बराबर होगा, 400 के। 1020 1020, ये भी देखिए कैंसिल, कितना आ गया, B इक्वल टू कितना आ गया, 40%, B का वैल्यू कितना आ गया, 40%। हमसे पूछा क्या, A प्लस B बताइए, तो अब A निकालना पड़ेगा। अब B 40% आ गया तो रख दीजिए यहाँ 40%, है ना। तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ करेंगे तो 40% ऑफ 2000 कितना आ जाएगा भाई, 40% ऑफ 2000 800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 800, तो 800 इधर माइनस कर दिए तो 900 में से 800 जाएगा, कितना आ जाएगा 100, तो A% ऑफ 1000 इक्वल टू कितना आ रहा है, 100, कितना आ रहा है 100, है ना। फिर से भाई 2 0 इधर कट गया, 1 0 इधर कट गया, कितना आ गया 10, A इक्वल टू कितना आ गया 10%, A इक्वल टू कितना आ गया 10%, है ना। तो B 40%, A 10%, 40 प्लस 10 कितना आ जाएगा 50%, है ना। तो लैंग्वेज को पकड़ना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, लैंग्वेज को पकड़ के सॉल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी मैं करा दे रहा हूँ आपको, है ना। मिसलेनियस क्वेश्चन भी करना बहुत जरूरी है। एक लेक्चर और लूंगा जिसमें मैं वेटेड एवरेज पढ़ाने वाला हूँ, है ना, वेटेड परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद परसेंटेज आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये 14th लेक्चर है, 15th लेक्चर में पूरा फिनिश, पूरा एकदम कुछ भी छोड़ा नहीं हूँ, ना ज़्यादा मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया है, जो एग्जाम से रिलेटेड है ना, उसी को मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये इंक्रीजिंग वाला सवाल है, ऑलरेडी मैंने कर लिया इंक्रीजिंग वाला, मैंने कराया था आपको, एक दो तरीके बताए थे मैंने आपको, है ना। अभी एक और तरीका बस आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि सक्सेसिव को लिखते कैसे हैं। कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। क्या कह रहा है देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज बाई दिस, इतना इंक्रीज हो गया फर्स्ट, है ना, मतलब इतना इंक्रीज हुआ। तो मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितना है अभी, x है, मान लीजिए x है, ठीक है। कितना इंक्रीज हो गया, 16:2/3%। मैंने बोला था कि परसेंटेज अगर डिफिकल्ट हो तो आप उसको रेशियो में लिख लिया करो। ये कितना है, 1/6, 1/6 है, मतलब 6 में क्या हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, मतलब कितना हो गया 7/6, मतलब अभी x था, अब कितना हो गया, ये 7/6 हो गया। ऐसे ही लिखते हैं ना, रेशियो ऐसे ही तो लिखेंगे, पहले 6 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 7, तो रेशियो कैसे बनेगा 7/6, 6 पहले अब 7 था, तो रेशियो कैसे बनेगा 7/6, तो जो पहले पॉपुलेशन था अब कितना हो गया उसका 7/6 हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड ईयर में क्या हो गया, पॉपुलेशन घट गया, कितने से घट गया, 37:1/2। आपको ही पता है किसकी वैल्यू है, 37% किसकी वैल्यू है, 3/8 की, किसकी वैल्यू है 3/8, है ना, किसकी वैल्यू 3/8, मतलब 8 में 3 कम हो गया, 8 में 3 कम हो गया, मतलब कितना हो गया, ये 5/8 हो गया, कितना हो गया 5/8, मतलब जो भी पॉपुलेशन था, ये जो भी पॉपुलेशन था, अब इसका कितना बचा 5/8 बचा, है ना, इसको क्या बोलते हैं सक्सेसिव। अब चाहो तो रेशियो में भी लिख सकते हो, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तरीका ज़्यादा बेटर रहता है जब ज़्यादा डेटा दिया हो, है ना, जब ज़्यादा डेटा दिया हो, है ना, 2-3 बार दिया हो, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, तो एक ही लाइन में देखिए सॉल्व होता जाएगा, है ना। आप बस लिखते जाइए, ये इनिशियल था, 1 साल बाद 7/6 हो गया, ये नया आ गया, फिर अगले साल उसी का 5/8 हो गया, बस लिखते जाइए, इनटू अगले साल क्या हुआ भाई, अब ये 2 साल बाद का पॉपुलेशन है, अगले साल क्या हुआ, फिर से इंक्रीज हो गया 57:1/7%, है ना, इंक्रीज हो गया किससे 57:1/7% से, है ना, है ना। तो ये कितना हो गया देखिए, 57:1/7% कितना होता है, 57:1/7% कितना हो जाएगा 4/7, कितना हो जाएगा 4/7, मतलब 7 में 4 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 7 में 4 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा भाई 11/7। तो अब जो पॉपुलेशन कितना हो गया, पहले का 11/7 हो गया, कितना हो गया 11/7 हो गया। देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, द पॉपुलेशन विल बिकम इतना, है ना। देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन विल बिकम इतना, कितना हो गया भाई, ये सब बढ़ने के बाद ये कितना हो गया 1,65,000 हो गया, है ना। 3 फर्स्ट साल में इतना बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फाइनली 3 साल के बाद कितना हो गया इतना,
तो पूछा प्रेजेंट पॉपुलेशन कौन, जो हमने माना था एक्स की वैल्यू पूछी थी आपसे। अब फटाफट कैंसिल कर दीजिए। देखिए कट रहा है क्या, किससे कट रहा है, ऊपर में 11 से कट रहा होगा पक्का। 11 5 55, 15,000 कट गया। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3,000 है ना। और इधर अच्छा यहाँ 7 से 7 काट दीजिए। अब कितना होगा, अभी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये 8 6 48 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 इंटू 3,000, 48 इंटू 3,000 कितना आ जाएगा भाई, 1,44,000। कितना जाएगा, 1,44,000 है ना। तो ये सब सक्सेसिव का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, सक्सेसिव का है ना। ये लॉजिक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काफी हेल्प करेगा है ना। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को बांध के नहीं रखना है ना, रटना नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए करते हैं, क्या कह रहा है देखिए। अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम, खर्च कर दिया 5% है ना। बाकी जो बच गया, देखिए क्या बोल रहा है, एंड कहाँ खर्च किया, ट्रेवलिंग पे। फिर क्या कह रहा है, 20% ऑफ द रेस्ट, जो बच गया उसका 20% खर्च किया कहाँ, फूड पे। एंड देन ही डोनेट्स 120 रुपया एंड ही स्टिल विथ ₹1400 फाइंड हिज इनकम। मान लेते हैं उसका इनकम x है। क्या इनकम है भाई, x है। 5% उसने क्या किया, ट्रेवलिंग पे खर्च कर दिया। अब कितना बचा उसके हाथ में, 5% खर्च कर दिया, कितना बचा, 95%। 95 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 19/20। अब इतना बच गया, अभी उसके पास इतना पैसा है। पहले x था, स्टार्टिंग में x था, 5% खर्च कर दिया, अभी इतना बचा, अभी बच गया। अब इसका जो बचा है उसका 20% उसने खर्च कर दिया, किस पे, फूड पे। 20% कितना था, 1/5। 5 में 1 खर्च कर दिया, अब कितना बचा उसके पास, 4/5। जो था उसका कितना बचा, 4/5। जो बचा है वो लिखते जाए, क्यों बचा है जो लिखते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि आगे वही काम आने वाला है, ठीक है ना। अब इतना बच गया, फूड पे खर्च कर दिया 20%, अब उसके पास इतना बचा है, अब इतना बच रहा है उसके पास, ठीक है, इतना बच रहा है। आगे बढ़ा, अभी जो बच रहा है उसमें क्या किया, 120 रुपया उसने दान कर दिया। ये लो, ये जो बच रहा है उसमें से 120 क्या किया, दान कर दिया। 120 घटा दिया मैंने, दान कर दिया। दान करने के बाद टोटल कितना बचा उसके पास, 1400 रुपया। देख रहे हैं, एक लाइन में सॉल्व होगा। बस लैंग्वेज को आपको समझना जरूरी है। जो जो बोला मैं वही तो करता गया, मैंने अपने से कुछ किया ही नहीं, जो जो बोला मैं वही करता गया, ठीक है। बोला इनकम x की वैल्यू बोला है, तो ये 120 उधर लेके चले जाइए, कितना हो जाएगा भाई, पहले इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 5 20, ये पहले कैंसिल कर दो, कितना हो गया, x इंटू 19/25 इज इक्वल टू 1400 प्लस 120, 1520। देखिए कैंसिल हो जाएगा, 90 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं कितने टाइम्स हो जाएगा, 9 8 72, 8 टाइम 80 आ गया। क्या x कितना रहा, 25 8 कितना हो जाएगा, 200, 2000 कितना आ गया, 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। मतलब उसका इनिशियल इनकम कितना था, 2000, है ना। उसका इनिशियल इनकम कितना था, 2000 रुपया, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या करा कि एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, है ना। कुछ उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर था, उसके पास कुछ वायर होंगे, लंबाई होगी उसकी, जो भी होगी, x मान लेते हैं, x मीटर लंबाई थी। क्या क्या 10% ऑफ वायर वाज स्टोलन, 10% क्या हो गया, चोरी हो गया। अब 10% चोरी हो गया तो बचा कितना उसके पास, x था, कितना बच गया उसका, 90% बच गया। x का 90% बच गया, 10% तो चोरी हो गया, अभी 90% बच गया, इतना बचा के रखा बेचारा वो। उसके बाद 70% ऑफ द रिमेनिंग वाज सोल्ड आउट, है ना। अब जो बचा था उसका 70% बेच दिया, तो बचा कितना उसके पास, 30%। 30% मतलब 3/10, ये बचा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ इतना मीटर वायर इज स्टिल लेफ्ट, देख रहे हैं जो बचा हुआ वही दिया हुआ, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बचा हुआ बचाते चल रहे हैं। कितना बचा उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो दे दिया सो दे दिया, इतना बचा है, ये किसके इक्वल है, देखिए 810 मीटर के इक्वल है ना। पहले उसके बाद x था, 10% चोरी हो गया, 9/10 बचा। जो बचा था उसमें 70% बेच दिया, कितना बच गया, 3/10 बच गया, 30%। अब यही किसके बराबर है, 810 के बराबर है ना। फटाफट कैंसिल कीजिए, और क्या, 9 या 27, 27 दिया 81, है ना। कितना गया भाई, x की वैल्यू 3000, कितनी आ गई, 3000 मीटर, ठीक है, 3000 मीटर। मतलब स्टार्टिंग में उसके पास, है ना, कितना था भाई, 3000, ओरिजिनल लेंथ कितना था उसके पास वायर का, 3000 मीटर। अगला था, देखिए क्या कर रहा है कि एक लाइब्रेरी है, 20% ऑफ द बुक्स किसमें है, हिंदी में, 50% ऑफ द रिमेनिंग in English and 30% of the remaining are in French and rest इतना books are in regional language।
देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। है ना, तो टोटल कितने बुक्स थे लाइब्रेरी में, मान लेते हैं भाई 100 बुक है, मुझे क्या पता। ठीक है, तो कह रहा है कि 20% तो हिंदी में है भाई, 20% क्या हिंदी में, तो हिंदी वाला हटा दो पहले, एक्स था 20% हटा दो, हिंदी में चला गया, बाकी कितना बच गया 5। क्यों, क्योंकि देखिए 6300 बुक्स क्या है रीजनल लैंग्वेज में है, तो बाकी तो हटा दीजिए, तभी तो जो बचेगा वही तो रीजनल लैंग्वेज में हो जाएगा। टोटल था 20% हिंदी था, 20% हमने हटा दिया, 20% हिंदी हटा दिया, अब कितना बच गया 4/5 बच गया, ये बच गया हिंदी हटाने के बाद। अब जो बचा है वही बोल रहा है ना, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। अब जो बच गया उसमें 50% तो इंग्लिश है, उसको भी मैंने हटा दिया, तो कितना बच गया भाई 50% मतलब 1/2, 1/2 चला गया, तो कितना बच गया 1/2, ये बच गया। आगे बढ़ते हैं, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। अभी जो बचा है ये, इसका भी 30% कौन है, फ्रेंच है, वो भी हटाओ, क्योंकि मुझे रीजनल लैंग्वेज निकालना है कितना है, क्योंकि उसकी संख्या मुझे पता है 6300। तो जो बच गया इसका 30% फ्रेंच है, 30% हटा दो, कितना बचेगा 70% बच गया, मतलब 7/10। अब हिंदी भी हटा दिया, इंग्लिश भी हटा दिया, फ्रेंच भी हटा दिया, अब जो बचा है वो सिर्फ रीजनल लैंग्वेज है मेरे पास। और ये जो रीजनल लैंग्वेज है ये किसके इक्वल है, 6300 के इक्वल है। यही तो डेटा दिया हुआ है, फटाफट कैंसिल कर दीजिए, 7 से कटेगा 7 नामा 6300, 900 आ गया, और कुछ कट रहा है क्या, देखिए ये 2 दूनी 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 5 10 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ गया भाई 5 5 25, 25 नामा कितना आ जाएगा 225, कितना आ गया 22,500। कितना बुक्स था है ना, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, कितना हो जाएगा 22,500, टोटल नंबर ऑफ बुक्स 22,500 था। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट 25% प्रॉफिट। देख रहे हैं 20 प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल भी बनते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको कभी भी कॉन्सेप्ट को बांध के मत रखिए, है ना। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, इससे करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे इसको। क्या करा कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है ना, वो पहले क्या किसको बेचता है, होलसेलर को बेचता है, कितने प्रॉफिट में बेचा 25% प्रॉफिट में बेचा। फिर होलसेलर क्या किया, उसने रिटेलर को बेचा कितने पे 20% प्रॉफिट पे, एंड द रिटेलर सोल्ड इट टू कस्टमर किस पे 28% प्रॉफिट पे। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरर इफ कस्टमर परचेज्ड एट 9,600। मतलब फाइनल कितने में बेचा गया 9,600 में, तो स्टार्टिंग प्राइस क्या था, तो मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर उसको x रुपये में बनाया होगा, कितने में x रुपये में बनाया होगा, एक लाइन में आंसर आएगा, देखिए x रुपये में बनाया, उसके बाद इसने 25% प्रॉफिट पे बेच दिया। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, 4 में 1 प्रॉफिट लेके बेच दिया, मतलब कितने में बेचा होगा x का 5/4 में। ये रहा सेलिंग प्राइस, यही तो रहा होगा ना सेलिंग प्राइस, 4 की चीजें 1 बढ़ा के मतलब कितने में बेचा 5 में बेचा, है ना, कितने में बेचा 5 में बेचा, है ना। मतलब x का अगर मैं रेशियो लिखूं तो कितना आ जाएगा 5/4, है ना, 5/4। तो x में खरीदा, 5/4 x में बेच दिया, ठीक है। ये किसके पास गया, होलसेलर। होलसेलर क्या किया, होलसेलर के लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बेचारा इतने में खरीदा। अब होलसेलर इसका क्या किया 20% प्रॉफिट में बेचा रिटेलर को। 20% कितना होता है 1/5, 5 में 1 का प्रॉफिट, मतलब कितना रेशियो बनेगा बताइए 6/5। इतने में बेचा किसको, रिटेलर को। रिटेलर क्या किया, रिटेलर के लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। होलसेलर बेचा सेलिंग प्राइस, रिटेलर खरीदा उसके लिए क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। इतने में खरीदा बेचारा, इतने में खरीदने के बाद 28% प्रॉफिट पे वो कस्टमर को बेच दिया। 28% प्रॉफिट, 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगा भाई 7/25 हो जाएगा, क्या 25 चौक 7 चौक 28, है ना। मतलब 25 की चीज 7 प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब 25 तो 7 32, कितना हो जाएगा ये 32/25, ये रेशियो बनेगा सेलिंग प्राइस का। इतने में बेच दिया किसको, कस्टमर को। और ये किसके बराबर भाई, कस्टमर को बेचा, कितने में बेचा 9600 में। कितने में बेचा 9600। देख रहे हैं एक लाइन में सॉल्व, इसके बाद सीधा आंसर आएगा, काटकुट जो भी करना कीजिए सीधा आंसर आएगा। तो ये तभी कर पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए फटाफट काटिए इसको, 32 96 300 आ गया भाई, और कुछ कट रहा क्या, देखिए 5 से 5 कट गया, 6 से भी देखिए कट रहा है, 6 से ये कट रहा है, देखिए 6 25 50 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2500 कितना हो गया 100 इंटू 5, सीधा से दिख रहा है 5000, x कितना आ गया 5000, कितना आ गया 5000। मतलब मैन्युफैक्चर कंपनी कितने में उसको बनाई, 5000 रुपये में बनाई होगी, है ना। कितने में बनाने वाला उसको 5000 रुपये खर्च हुआ होगा, किसको मैन्युफैक्चरर कंपनी को, ओके।
एक और सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ, 2 क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद इसको भी खत्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं ये भी उसी तरह का सवाल है। देखिएगा क्या कर रहा है कि अ मैन लॉस्ट हाफ ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट इन गैम्बलिंग आफ्टर प्लेइंग 3 राउंड्स, है ना। मतलब क्या कर रहा है कि कोई गैम्बलर गैम्बलिंग करने गया, मान लो 100 रुपया लेके गया, 3 राउंड खेला, खेलने के बाद जब बाहर आया तो देखा कि मेरे पास कितना बचा है, 50 रुपया। मतलब 50 रुपया क्या वो हार गया। तो मान लीजिए अगर वो x रुपये से लेकर के गया अंदर खेलने के लिए, बाहर कितना रुपया लेके आया, x/2। पहले तो ये डेटा समझ लीजिए, ठीक है ना। अब कैसे हारा भाई, देखिएगा। तो द रूल ऑफ गैम्बलिंग इज दैट इफ ही विन्स ही विल रिसीव 100 रुपीज, बट ही हैज टू गिव 50% ऑफ हिज टोटल अमाउंट आफ्टर ईच राउंड। क्या किया, है ना। लकली ही वोन ऑल द 3 राउंड्स, फाइंड द इनिशियल अमाउंट। अब देखिए तीनों के तीनों राउंड जीता है, वो तीनों के तीनों राउंड जीत गया, फिर भी आधा पैसा हार के आया। देख रहे क्यों गैम्बलिंग के रूल की वजह से। रूल क्या देखिए वो कि अगर आपने जीता तो आपको 100 रुपया मिलेगा, लेकिन टोटल अमाउंट का आपको आधा देना पड़ेगा। बट ही हैज टू गिव 50% ऑफ हिज टोटल अमाउंट आफ्टर ईच राउंड। तो अभी मैं 100 रुपया लेके गया हूं, पहला राउंड खत्म हुआ, 100 रुपया जीत गया। कितना हो गया मेरे पास, x + 100 हो गया मेरे पास, लेकिन आधा मैंने दे दिया, तो बचा कितना मेरे पास। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि लंबा जाएगा थोड़ा सा, या यहीं पे लिखता हूँ। चलिए पहला राउंड खत्म होने के बाद x + 100 मैंने जीत लिया, इसका आधा मैंने उसको दे दिया, कितना बचा, इतना मेरे पास बचा। ये मेरे पास बचा हुआ अमाउंट है ना। मैं x लेके आया था, पहला राउंड जैसे खत्म हुआ 100 रुपया जीत गया। अब मेरे पास कितना हो गया, x + 100, लेकिन गैम्बलर ने क्या बोला, 50 रुपया, उसका आधा मुझे दे दो। तो मेरे पास कितना बचा, इसका हाफ। ये मेरे पास बचा हुआ अमाउंट है। अब ये अमाउंट लेकर के मैं दूसरा राउंड खेलने गया, समझिएगा बात, क्योंकि हर राउंड के बाद हिसाब हो रहा है। इसका मैं दूसरा राउंड खेलने गया, फिर से जीत गया, तो क्या होगा, फिर से मुझे 100 रुपये मिलेंगे। ये मेरे पास बचा था, फिर से 100 रुपये मिला। अभी जो 100 रुपया मिला, अभी ये जो 100 रुपया मिला है ना, तो ये मेरा बचा हुआ अमाउंट प्लस ये 100। अब ये मेरे पास टोटल अमाउंट है, कब, सेकंड राउंड के बाद। लेकिन जैसे ही मैं सोचा कि ये मेरा अमाउंट है, उसने क्या किया, हाफ मेरे से ले लिया, तो हाफ बच गया, ये बच गया मेरे पास। अब ये सेकंड राउंड के बाद ये मेरे पास बचा हुआ अमाउंट है। अब मैं फिर अगला राउंड खेलने गया, फिर से मेरे पास कितना होगा, 100 रुपये में जीत गया। तो ये बचा हुआ अमाउंट प्लस 100 जीत गया। लेकिन जैसे मैं जीता, फिर से क्या किया, इसका हाफ उसने ले लिया, किसने, जो गैम्बलिंग खिला रहा था। ठीक है, तो 3 राउंड के बाद इतना पैसा ही मेरे पास बचा, और ये किसके बराबर है, x/2 के, यही दिया हुआ डेटा में, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, है ना। सॉल्व कर लीजिए, देखिए फटाफट आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। अंदर से सॉल्व करते जाइए। तो पहले ये कितना होगा, देखिए अगर करेंगे तो x/2, पहले स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, x/2 प्लस ये 50 + 100 कितना हो जाएगा, 150, और उसके बाहर कितना है भाई, 1/2, है ना। पूरे पर मल्टीप्लाई 1/2, है ना। और फिर प्लस 100 और टोटल पे 1/2। ये अब फिर से सॉल्व कीजिए। 1/2 कितना हो जाएगा, x/4 प्लस ये कितना होगा, 75 + 100 कितना हो जाएगा, 175, है ना। इसका कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू कितना है, x/2। पहले ये x 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कितना आगे देखिए, x/4, है ना। यहाँ से कितना आगे देखिए, x - x/4, इसको उधर लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा, 3x/4 इक्वल टू कितना आ गया, 175। कितना आ गया, 175, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, देखिए डिवाइड में 3 अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 × 20, 17 × 68 और 2 70, कितना आ गया देखिए, 700/3, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया, 700/3। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा, अगर आप घूमने को तैयार नहीं है तो कोई नहीं घुमा सकता आपको, है ना। आप तो अपना कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि मिस्टर गिरधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, and out of the remaining he spent 50% on transport, 25% on entertainment, 10% on sports, and the remaining amount of Rs 900 is saved. What is Mr. गिरधर मंथली इनकम? अभी बहुत सारा दे दिया, आपको घबराना नहीं है। मान लीजिए मंथली इनकम कितना है, x, हम तो लाइन से लिखते जाएंगे। x मंथली इनकम है भाई, कितना खर्च किया उसने, 50% खर्च कर दिया किस पे, हाउस होल्ड आइटम पे। तो बचा कितना, 50% बचा, मतलब कितना, 1/2, ये बच गया। आगे बढ़ा,
अब जो बच गया, आउट ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड्स 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, ये जो बच गया इसका 50% ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिया। अब कितना बचा, इसका 50% बच गया। आगे बढ़ा, 25% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन स्पोर्ट्स। ओके ओके ओके, अब रिमेनिंग नहीं बोल रहा है ना, यहाँ तक रिमेनिंग था। इसका क्या किया, जो बच गया है ना, पहले खर्च किया हाउस होल्ड पे है ना, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब जो बच गया यहाँ पे यहाँ है ना, हाउस होल्ड पे खर्च कर दिया 50% बच गया। अभी जो बचा है, ये जो बचा अमाउंट है उसमें देखिए कितना खर्च किया है। ये जो बचा अमाउंट है 50% ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है, 25% इंटरटेनमेंट पे, टोटल खर्च निकाल लेता हूँ, 25% इंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, प्लस 10% स्पोर्ट्स पे खर्चा कर दिया। ये जो बचा था उसके बोल रहा हूँ है ना, ये तीनों एक साथ दिया है, मतलब कंसेक्यूटिव नहीं चल रहा है, इसके बाद कंसेक्यूटिव नहीं है ना, कि 50% ट्रांसपोर्ट पे फिर रिमेनिंग, ऐसा नहीं है। जो 50% बचा है उसी में से 50% इधर खर्च किया, फिर 25 इधर खर्च किया, फिर 10 इधर खर्च किया। कितना का 25 और 10 35 और 50 कितना 85%। 85% मतलब जो बच गया था उसका 85% उसने खर्च कर दिया। किस पे, ट्रांसपोर्ट पे 50, एंटरटेनमेंट पे 25 और 10% ऑन स्पोर्ट्स। बच गया कितना, 15% मात्र बच गया। 15% मतलब कितना होता है भाई, 3/20। 3/20 ही बचा पाया वो, और जो कि किसके बराबर है देखिए 900। किसके बराबर है 900। तो लैंग्वेज को बस पकड़ना आना चाहिए, बाकी तो बस खेल है। 3 से काट दिया, कितना हो गया ये 300, और 2 दूनी 4, 4 तक कितना हो गया देखिए 12। कितना गया, x = 12,000। कितना गया 12,000, मतलब उसकी मंथली इनकम कितनी थी 12,000 है ना। होपफुली अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ है ना। थोड़ा सा बैड लक ये चल रहा है कि बार बार बोर्ड में प्रॉब्लम आ जा रहा था, होपफुली अब नहीं आएगा है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो और जल्दी से सिलेबस खत्म करेंगे। आज ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मान के चलिए 1 लेक्चर और लगेगा है ना, वेटेड परसेंटेज बताने में है ना, उसको भी कर लेते हैं, कई बार काम आता है। वो एक टेक्निक है, ऐसा नहीं कि उसके बिना काम चलेगा नहीं, ऐसा नहीं। वो एक टेक्निक है, डेविएशन से बना हुआ है, जो कि काफ़ी हेल्प करता है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो उसको भी मैं बताऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं इसका भी आपको PYQs लेकर के आऊँगा है ना, पूरा फुल रिवीजन के तौर पे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, लगभग 100 क्वेश्चन इसका भी, ठीक है, जैसे मैं बाकी चैप्टर्स में करा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।